स्वागत है आप सभी का। तो उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के आज डेली न्यूज़पेपर से कुछ खबर दी गई है और इसमें आने वाली भर्ती को लेकर के कम जो भर्तियां हो चुकी हैं उनके बारे में ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं। कल प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कल जो है ट्विटर कैंपेन किया गया था और टॉप में जो है ट्रेंड कर रहा था, टॉप 3 पर ट्रेंड कर रहा था, कुछ समय तक 5वें रैंक पर ट्रेंड कर रहा था। इसके पहले भी कई बार ट्विटर ट्रेंड करवाया गया है हैशटैग को प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के। इसी तरह से एलटी ग्रेड में नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के भी लगातार अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती के लिए हजारों ट्वीट काफ़ी समय से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे प्रशिक्षितों ने रविवार को हजारों की संख्या में लाख के ऊपर ट्वीट हो गए थे। प्रदेश के लगभग हर जिले से टेट एवं सीटेट पास प्रशिक्षितों ने शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के ट्विटर पर शुरू किए गए अभियान में भागीदारी की। सरकारी शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा किया गया है तलब। लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की बड़ी भर्ती होगी, तो भर्ती होगी कि नहीं होगी, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से यहाँ पर भर्ती होगी। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में बड़ी संख्या में पद रिक्त है। 1,64,000 से अधिक शिक्षकों को दी गई है तैनाती। इसमें जो बेसिक में भर्तियां हुई हैं 68,569,000 और उसके अलावा जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती की गई थी सबको मिला करके यहाँ पर, या एलटी ग्रेड की भर्ती की गई थी, सबको मिला करके आंकड़ा है 1,64,000। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पद, बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में 51,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। राजकीय विद्यालयों में 7,471, जिसमें 5,256 सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग वाला और प्रवक्ता संवर्ग में 2,215 पद रिक्त हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे सरकार लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की भर्ती कर सकती है, करेगी ऐसा नहीं लिखा गया है और ना ही सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी ऑफिशियल घोषणा की गई है। अभी 2022 चल रहा है, 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, उसके पहले आप कब करेंगे शिक्षक भर्ती, इसको लेकर के कोई एक सरकार की तरफ से एक बयान ऐसा आना चाहिए था। कोई भी इस प्रकार की प्रोसेस होनी चाहिए थी। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। शासन ने रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है और कमेटी भी बहुत पहले बनाई गई थी। रिक्त पदों का ब्यौरा बहुत बार तलब किया गया है। योगी सरकार अपने पिछले कार्यकाल में बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में, अब इसको छोड़ दीजिए आप, और ये जो 51,112 वाला हलफनामा है ये बहुत पहले दिया गया था। क्या उसके बाद से कुछ सीटें खाली हुई नहीं रिटायरमेंट वाली? 2020 में हलफनामा दिया गया था, 2021 भी था, 31 मार्च तक जो रिटायर हुए होंगे शिक्षक, फिर 2022 में जो शिक्षक रिटायर हुए होंगे, कम से कम 20 से 25,000 इसमें कम से कम और जो है सीटें खाली होनी चाहिए। इसी तरह से 2023 में फिर 31 मार्च तक कुछ पद खाली हो जाएंगे। अगर सभी पदों को जोड़ लिया जाए तो कम से कम 1 लाख से भी अधिक पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी ही चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। इतना ही नहीं, अपर प्राइमरी में भी कुछ सीटें सीधी भर्ती के तहत भरी जानी होती, कुछ सीटें प्रोन्नति के तहत, उसमें भी भर्ती का विज्ञापन आना चाहिए। तो पुरानी भर्तियों को लेकर के ज़्यादा इसमें चीज़ें दी गई हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की भर्ती की गई हो एडेड वाले उसके बारे में, या फिर एलटी ग्रेड वाले, या फिर बेसिक की जो भर्ती की गई है उसी में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता सभी के पद इसमें बताए गए हैं। उनका पूरा आंकड़ा यहाँ पर है। भर्ती कब तक होगी कोई भी यहाँ पर एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। इसके अलावा जो अन्य भर्तियाँ होती हैं, चाहे पीसीएस के थ्रू जैसे डायरेक्ट प्रवक्ता वाली हो गई, या फिर इसी तरह से आप देखेंगे बीईओ की जो भर्ती हो चुकी है, नई भर्ती के विज्ञापन का वेट किया जा रहा है। लगभग 150-200 के आसपास पद हो सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे वही चीज़ें हैं। शासन ने मांगा शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, 2024 से पहले होगी शिक्षकों की भर्ती। शिक्षकों की खाली पदों का ब्यौरा किया गया है तलब। एलटी ग्रेड में 5,256 जो पद है सहायक अध्यापक संवर्ग वाले एलटी संवर्ग में, और 2,215 इसमें प्रवक्ता वाले, सब मिला करके 7,441 पद। और इसमें जो है अर्हता वाला पेज बार बार बताया जाता है, अभी तक इस भर्ती का विज्ञापन भी नहीं आ सका है। तो बस कुल मिलाकर के इतनी ही अपडेट्स थी इस वीडियो के माध्यम से। आगे की कोई भी जानकारी प्राप्त होगी आप सभी को समय समय पर सही और ऑथेंटिक सूचना हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।